जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला अपने और आपके यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और बालाजी से प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग सकुशल अपने घर सुरक्षित हों। आज मैं बहुत ही विशेष और बहुत ही खास उपाय बताऊंगी कि मतलब असाध्य से असाध्य बीमारी भी यह उपाय करने से 100% ठीक हो जाएगी। यह मेरी गारंटी मैं आप लोगों को देती हूँ। इसलिए इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। पर वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले सभी बड़ों को सादर चरण स्पर्श, छोटों को शुभ आशीर्वाद और जो मेरी उम्र के हैं उनको प्रेम भरा नमस्कार। और बताइए कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि बालाजी की कृपा से मज़े में ही होंगे और मज़े में ही बने रहिए। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि आज की वीडियो मैं ऐसा बनाने वाली हूँ कि जैसे आजकल बहुत लोग बीमारी से जूझ रहे हैं, मतलब हर घर में देखा जाए तो कोई न कोई मरीज़ देखने को मिलेगा। तो चलिए, नॉर्मल बीमारियाँ तो ठीक है, लेकिन बहुत लोगों मतलब बहुत सी ऐसी बीमारियों से परेशान हैं कि वो दवा करा करा के थक जा रहे हैं, पर उनको उसका कोई फल नहीं मिलता। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, ऐसा कौन सा इलाज मतलब ऐसा कौन सा उपाय है जो इन बीमारियों से मुक्ति दिला सकता है, इन दवाओं से मुक्ति दिला सकता है। तो संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय जय सिया राम। देखिए दोस्तों, हनुमान जी का उपाय इसमें 100% कारगर है। और जो मैं उपाय आप लोगों को बताने जा रही हूँ, यह उपाय तो समझ लीजिए कि बीमार लोगों के लिए तो रामबाण उपाय है। वैसे मैंने आप लोगों को बार बार एक चीज़ बताई है कि हनुमान जी का कोई भी उपाय जो है एक चीज़ के लिए नहीं हो सकता है, मतलब वो आप किसी भी चीज़ के लिए कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे उपाय हैं जो खास चीज़ों के लिए अगर किए जाएं तो उनका खास रिजल्ट मिलता है। तो यह जो उपाय मैं आपको बता रही हूँ, इसका मतलब खास अगर आप इसको बीमारी के लिए आप करेंगे तो आपको 100% इसका रिजल्ट मिलेगा। बाकी आप अन्य चीज़ों के लिए भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। देखिए, अब इसमें मैं जैसे कि महाबली हनुमान जो हैं, एकमात्र ऐसे देवता हैं जो इस पृथ्वी पर हमारे बीच मौजूद हैं। इसको मैंने बार बार कहा है। उन्होंने भगवान राम के तमाम तरह के संकटों को दूर किया है। भोलेनाथ के 11वें रुद्र के अवतार हैं वो, इसलिए उनकी शक्ति का कोई था नहीं है। उन्होंने समुद्र पार करके माता सीता का पता लगाया और उन्होंने जो है बहुत सारे ऐसे संकट भगवान श्री राम के थे जिनको उन्होंने दूर किया, जिसकी वजह से उनका नाम जो है संकट मोचन हनुमान जी पड़ा। हनुमान जी की पूजा आराधना करने का एक विशेष ही महत्व है और उनकी पूजा आराधना करने से आपको विशेष लाभ प्राप्त होता है। तो इसलिए इसी में आता है एक हनुमान अष्टक। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आज का उपाय मैं बताऊंगी बीमारियों को ठीक करने के लिए। तो अगर आपके घर में कोई बीमार व्यक्ति है और आप उसकी बीमारी को लेकर के काफ़ी टाइम से परेशान हैं और आपको जो है उससे निजात नहीं मिल पा रही है, तो सबसे पहला काम तो यह करिए आप कि उस व्यक्ति को जो है आप मोबाइल में चाहे अपने टीवी में चाहे कहीं भी हनुमान अष्टक लगा करके छोड़ दीजिए ताकि उसके कान में वो शब्द सुनाई पड़े। तो उसके सुनने मात्र से ही उसको जो है उसको मतलब उसकी बीमारी में उसको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन अब इसका उपाय मैं आप लोगों को बता रही हूँ, बहुत ही कारगर और बहुत ही सिद्ध उपाय है। इस उपाय से मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। इस उपाय से तमाम लोग ठीक हुए हैं, तमाम लोगों की बीमारियां जो हैं दूर हुई हैं। मैं आपको उन लोगों से मिलाऊंगी, उन लोगों से बातें भी कराऊंगी, पर उसके लिए आप लोगों को मुझे सपोर्ट करना होगा ताकि मैं और आगे बढ़ सकूं और आप लोगों को जो है ऐसी चीज़ों से, ऐसी घटनाओं से, ऐसी सत्य घटनाओं से आप लोगों को अवगत करा सकूं। हनुमान अष्टक का पाठ करने से हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। मान्यता है कि यदि व्यक्ति
पूरी श्रद्धा और भाव के साथ हनुमान अष्टक का पाठ करता है तो उसे सभी प्रकार के शारीरिक और मानसिक कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। यदि आप शत्रु या फिर किसी अन्य भय से भी अगर विचलित हैं तो हर मंगलवार को नियमित रूप से हनुमान अष्टक का पाठ करना शुरू करिए, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। अगर हनुमान अष्टक का पाठ करने की सोच रहे हैं तो पाठ करने वाले स्थान पर हनुमान जी की तस्वीर के साथ प्रभु श्री राम की तस्वीर को लगाइए। जैसे कि अब मैं उपाय आप लोगों को बताना शुरू करती हूँ। क्या करना है आपको, मंगलवार के दिन यह उपाय शुरू करना है। 11 मंगलवार आपको यह उपाय करना है। करना क्या है, एक लाल कपड़ा एक जगह बिछाइए, पाटले पर, चाहे थोड़े ऊंची जगह पर, अपने से ऊंचा स्थान होना चाहिए। वो आप जैसे भी दे सकते हो वैसे दीजिए। शुद्ध स्थान होना चाहिए, अपने से जहाँ बैठते हैं अपने से थोड़ा ऊंचा स्थान होना चाहिए। ऐसी जगह पर लाल कपड़ा बिछाइए और उस पर हनुमान जी की और भगवान राम की प्रतिमा को स्थापित करिए। उनके सामने जो है घी का दीपक जला करके रखिए। अगर आप जो है चमेली के तेल का दीपक जला करके रख सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। अगर नहीं रख सकते हैं तो आप घी का दीपक भी जला करके रख सकते हैं। और फिर वहाँ पर आराम से बैठ जाइए, हनुमान जी से प्रार्थना करिए। सबसे पहले गणपति गजानंद से प्रार्थना करिए कि हे गणपति गजानंद, मैं आपका आह्वान कर रहा हूँ, मतलब ये अनुष्ठान कर रहा हूँ 11 मंगलवार का, मेरे इस अनुष्ठान को पूर्ण करिए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनुहरि। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सूर्यप्रियाय लंबोदराय शकलाय जगतहिताय नागानाथाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। इस तरह से गणपति जी का आह्वान करके ओम गणपतये नमः का 11 बार जाप करिए। उसके बाद हनुमान जी से प्रार्थना करिए कि आप अगर, और देखिए यह उपाय ऐसा है कि अगर मान लीजिए कोई मानसिक रूप से बहुत परेशान हो और उसकी दवा चल रही हो लेकिन उसको आराम नहीं हो रहा हो, आजकल तमाम लोगों को ऐसा देखने को मिल जा रहा है क्योंकि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है लोगों को। तो अगर ऐसा कोई भी है तो उसके लिए यह उपाय समझ लीजिए कि रामबाण है। यह उपाय आप उसके लिए भी कर सकते हैं। तो आप आगे क्या करना है, आगे जो है हनुमान जी से प्रार्थना करिए, हे हनुमान जी मेरे ऊपर कृपा करिए, मेरे घर आप जो भी बीमार हो उस व्यक्ति का नाम लीजिए, उसको ठीक करिए, उस पर दया करिए। प्रभु मैं सब जगह से थक गया हूँ, अब आपकी शरण में आया हूँ, अब आप जो है इस संकट को दूर करिए और मुझे इस संकट से बाहर निकालिए। इस तरह से हनुमान जी से प्रार्थना करिए। उसके बाद उनके सामने आपने दीपक जला करके रख दिया है, कुछ नहीं करना है, बहुत ही सरल और बहुत ही सिंपल उपाय है। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले राम नाम का जाप करना है। 108 बार राम नाम का जाप करिए, यानी कि राम 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 108 यानी कि एक माला, ठीक है। राम 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 इस तरह से जाप करिए। और उसके बाद आपको क्या करना है, एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए। और हाँ, 1 लोटा जल वहाँ पर अवश्य रखिए। और मतलब जल हो सके तो तांबे के लोटे में रखिए, चाहे तांबे की गिलास में रखिए। जल इतना रखिए कि उसको मतलब लास्ट में बहुत बड़े पात्र में मत रखिए, थोड़ा छोटे पात्र में रखिए। कहने का मतलब ये है क्योंकि लास्ट में उस जल का भी काम आपको पड़ने वाला है। उसके बाद आपको क्या करना है, 11 बार हनुमान अष्टक का पाठ करना है। 1 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है और 11 बार जो है हनुमान अष्टक का पाठ करना है आपको। और अंत में क्या करना है, हनुमान जी की कपूर से आरती करिए, उनको प्रसाद चढ़ाइए और उनसे खूब प्रार्थना करिए। और हाँ, जो व्यक्ति बीमार है उसकी दवाएं भी आप वहीं रख दीजिए। अगर दवाएं नहीं हैं तो दवाएं की पर्ची वहाँ पे रख दीजिए। अगर दवा है तो बड़ी अच्छी बात है, तो दवा हनुमान जी के चरणों में अवश्य रख दीजिए, ठीक है। सारी दवा जो भी वो खाते हैं वो उनके चरणों में अवश्य रख दीजिए। उसके बाद आप हनुमान जी की आरती करिए, हनुमान जी को भोग लगाइए। भोग में प्रसाद उनका जो भी पसंद है, चना गुड़ चढ़ा दीजिए, बूंदी चढ़ा दीजिए, बूंदी के लड्डू चढ़ा दीजिए, कुछ भी मतलब प्रसाद उनके पसंद का चढ़ाइए। और प्रसाद इतना चढ़ाइए जो मतलब समाप्त हो जाए, प्रसाद ज़्यादा नहीं होना चाहिए, प्रसाद की बर्बादी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और यह उपाय आपको रात को 8 बजे से लेकर के 11 बजे के बीच में करना है। तो इसलिए जो है रात्रि का टाइम रहेगा, प्रसाद थोड़ा ही रखिए ताकि परिवार के लोग उसको समाप्त कर दें। और उसके बाद इस तरह से हनुमान जी की आराधना करिए।
और अंत में जो आपने वो जो लोटे का जल रखा है उसको क्या करना है, उसको परिवार के सभी लोग चरणामृत की तरह, जैसे चरणामृत में लेते हैं ना, ऐसे ऐसे ले कर के सभी लोग ग्रहण करिए और ज़्यादा जल उस व्यक्ति को पिलाइए जो बीमार है। मतलब बाकी सब लोग तो चरणामृत की तरह उस जल को ग्रहण करेंगे, लेकिन थोड़ा ज़्यादा जल उस व्यक्ति को पिलाना है जो व्यक्ति बीमार है, उस व्यक्ति को वो पूरा जल पिला देना है, ठीक है। और उसके बाद जो दवाएं आपने हनुमान जी के चरणों में रखी है उसको उठा लीजिए और वह दवाएं उनको 1 हफ्ते लगातार उसी में से दवाएं दीजिए। फिर अगला मंगलवार आएगा, फिर आपको यह उपाय ऐसे ही करना है, यानी कि 11 मंगलवार तक आपको यह उपाय ऐसे ही करना है। दवाएं रख देनी है, फिर दवा उठा करके उस व्यक्ति को वहाँ से दवा देनी है। आप पहला मंगलवार से यह उपाय जब शुरू करेंगे और उस व्यक्ति को दवा देना शुरू करेंगे, रिजल्ट आपके सामने स्वयं दिखेगा और आप उसका चमत्कार स्वयं देखेंगे। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अवश्य कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इस उपाय से आपको फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। और उपाय ज़रूर करिएगा, इसका लाभ अवश्य उठाइएगा। वीडियो में अगर कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिए। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।